चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे बैकअप और रिस्टोर के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 कंपनी बना के रखा है, C1 कंपनी, C2 कंपनी और C3 कंपनी। ठीक है, इसमें से देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये एक कंपनी को डिलीट करने जा रहा हूँ, C3 कंपनी। अल्टर में जाके इस कंपनी को मैंने खोला और Alt D प्रेस करते हुए 2 बार इंटर मारा, तो ये कंपनी क्या हुआ दोस्तों, बंद हो गया, डिलीट हो गया। अब 2 कंपनी बचा, C1 और C2 कंपनी। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों कि C2 कंपनी का एक बैकअप फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। बैकअप पे जाऊंगा और उसके बाद दोस्तों देखिए ये ऊपर में ये जो सोर्स होता है, ये जो भी कंपनी हम क्रिएट करते हैं वो जहाँ पे सेव होता है, ये उसका पाथ एड्रेस है। जैसे वो होता है सी ड्राइव में एक यूजर नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर में टैली ERP9 का फोल्डर होता है, उसके अंदर में डाटा फोल्डर होता है जहाँ पे सारी कंपनी जो होती है वहां पे उसका फाइल सेव रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है डेस्टिनेशन दोस्तों की बैकअप फाइल को आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं एफ ड्राइव के अंदर में मैंने एक फोल्डर बना के रखा है बैकअप नाम का, तो मैं इसके अंदर में सेव करना चाहता हूँ। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एफ लिख के h2 देंगे, फिर स्लैश साइन देंगे और उसके बाद जो भी फोल्डर का नाम हो, जो आप लोग का मर्जी, वो नाम यहाँ पे आप दे दीजिएगा। उसके बाद इंटर। दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, एफ ड्राइव में बैकअप नाम का फोल्डर मैंने बना के रखा है, उसीलिए मैंने यहाँ पे बैकअप लिखा है। तो आप भी एफ ड्राइव या ई ड्राइव या डी ड्राइव जो भी ड्राइव हो उसमें एक फोल्डर बना लीजिएगा और वही फोल्डर का नाम यहाँ पे लिखिएगा, फिर इंटर। उसके बाद मैं किसका बनाना चाहता हूँ बैकअप, C2 का बनाना चाहता हूँ, तो मैं C2 को लेता हूँ और फिर एंड ऑफ द लिस्ट कर देता हूँ। देखिए ये बैकअप बन गया। अब दोस्तों बैकअप बनाए क्यों हम लोग, देखिए C1 C2। अब मैं ये दोनों कंपनी को डिलीट कर देता हूँ। अल्टर में जाता हूँ, C1 को मैं डिलीट करता हूँ और फिर C2 को भी मैं डिलीट करता हूँ। अब लिस्ट ऑफ द कंपनी में जाइए, सॉरी सेलेक्ट कंपनी में जाइए। देखिए 2 कंपनी ऑन एडिक, मतलब एक भी कंपनी वहां पे नहीं है, क्योंकि टोटल हम लोगों ने 3 कंपनी क्रिएट किया था। एक मैंने पहले ही डिलीट कर दिया, उसके बाद मैंने एक कंपनी का बैकअप बनाया और उसके बाद फिर 2 कंपनी को मैंने डिलीट कर दिया। जो बचा हुआ 2 कंपनी था उसको भी डिलीट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें से अब आप एक ही कंपनी जो है, जो हम लोग C2 बनाए थे, जिसका बैकअप फाइल बनाए थे, उसी को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये रिस्टोर का ऑप्शन होता है, यहाँ हम जाएंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पे C2 कंपनी का जो है ये बैकअप फाइल यहाँ नजर आ रहा है। अगर हम लोगों ने C1 का भी बैकअप बनाया रहता है, C2 का भी, C3 का भी बनाया रहता, तो वो भी नजर आता है। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने C2 का सिर्फ बैकअप फाइल बनाया था, इसीलिए यहाँ पे C2 का बैकअप फाइल नजर आ रहा है। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे, तो देखिए ये जो कंपनी हमारा फिर से रिस्टोर हो गया। अब दोस्तों ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा, ये कंपनी आ गया है। अब दोबारा इसको यहाँ लाने के लिए आप सेलेक्ट कंपनी में जाइए, तो ये कंपनी हमारा यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कंपनी में आ गया है। इसको दोबारा हम इंटर मारेंगे तो देखिए अब ये कंपनी हमारा सेलेक्ट भी हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप बैकअप और रिस्टोर ये दोनों के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। ठीक है, और आने वाले क्लासेस में हम लोग गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और उसके बाद देखेंगे उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं।